तो दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया। अब वो था भाई थोड़ा हरियाणा का, तो एक बार तो फिर उसने अपने क्या किया, हरियाणवी लैंग्वेज में आ गया। उसने कहा यार मेरे वाली में थोड़ी घाट है। तो क्या थी उस वाली में, थोड़ी घाट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम टॉपिक लेके आए मेमोरी और यूनिट्स ऑफ मेमोरी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वेरियस यूनिट्स को लर्न करने में दिक्कत होती है, तो आज हम उसको लर्न करने के लिए बहुत ही इजी टिप्स और ट्रिक्स भी लेके आई हूँ मैं आपके लिए। और हम देखेंगे, सबसे पहले तो हम यूनिट कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि मेमोरी क्या होती है। मेमोरी जो होती है, जो कंप्यूटर के अंदर जो हमारा स्टोरेज स्पेस है, उसको हम बोलेंगे मेमोरी। जिसके अंदर हम जो भी है डाटा वगैरह, हमारा डाटा है, फाइल्स है, वो सब स्टोर करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेमोरी। देखो हम ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास भी क्या होती है, एक मेमोरी होती है कि हम चीजों को क्या करते हैं, मेमोराइज करते हैं, हमारे माइंड के अंदर हम फीड करते हैं। इसी तरह हम कंप्यूटर के अंदर भी कुछ डाटा वगैरह फीड करना होता है, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मेमोरी का यूज करते हैं। वो सारी बातें मैं आपको, कितनी टाइप्स ऑफ मेमोरी होती है वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास है जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है यूनिट्स ऑफ मेमोरी। कि मेमोरी को कौन कौन सी यूनिट्स है उसको मेजर करने की, हम मेमोरी को कैसे मेजर करेंगे। देखो यूनिट्स हैं, किसी भी चीज को मेजर करने के लिए यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई ग्रोसरी आइटम लेने जाते हैं या कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेने जाते हैं, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं, ग्राम्स, किलोग्राम्स में। इसी तरह जब भी हम मेमोरी को लेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या हमारी नीड है और कौन कौन सी उसकी यूनिट्स हैं। ठीक है, तो आज हम उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो बेसिक यूनिट है वो होती है बिट। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो होती है मेमोरी की, वो क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे पास क्या होती है, बिट। ये क्या है, सिर्फ एक ही डिजिट को, सिंगल डिजिट को स्टोर करने का कैपेबल होती है। तो वो सिंगल डिजिट क्या होगी, हम सबको पता है जो हमारा कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है। बाइनरी मीन्स 0 और 1। तो ये क्या, एक ही बिट को स्टोर करेगी, तो वो क्या होगा, या तो 0 होगा या फिर 1 होगा। 0 और 1। ठीक है, तो ये होती है बिट। अब हमें क्या है, सिर्फ एक सिंगल बिट से तो हमारा काम नहीं चल सकता, तो हम क्या करते हैं, इन बिट्स को ग्रुप बनाते हैं। तो ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास आता है सेकंड, जो बहुत रेयर यूज होती है लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ, निबल। जब हम 4 बिट्स को ग्रुप कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, एक निबल। 4 बिट इक्वल टू 1 निबल। ठीक है, 4 बिट्स एग्जाम्पल क्या हो गया, 0 1 1 0। ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, एक निबल। उसके बाद आता है बाइट। अब इससे भी बड़ी यूनिट, निबल से बड़ी यूनिट को, इसको हम बोलेंगे आइदर 8 बिट। ठीक है, या तो 8 बिट होंगी, और आइदर 2 निबल, है ना, क्योंकि 4 बिट का एक निबल होता है, तो कितने निबल हो गए, 2 निबल और 8 बिट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 8 बिट, 0 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 4 और 4 8 बिट। इसको हम क्या बोलेंगे, हमारे पास एक बाइट। ठीक है, अब जो इससे आगे, ये यहाँ तक तो जो ये है बिल्कुल बेसिक यूनिट्स है, ये मोस्टली सभी बच्चों को याद होगी। उसके बाद जब हम आते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, एक्साबाइट, उसमें बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज मैं आपको इतनी सिंपल ट्रिक आपको इसकी बताने वाली हूँ कि आपको लाइफ टाइम तक आप इसको नहीं भूलने वाले हो, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो सबसे पहले मैं आपको इसके लिए ना एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी। ठीक है, एक बार जैसे क्या होते हैं, 4 फ्रेंड्स होते हैं, आप सभी फ्रेंड्स का ग्रुप होता है जब हम पढ़ते हैं, कॉलेज में होते हैं। तो एक दिन वो क्या करते हैं कि चलो यार पार्टी करते हैं। ठीक है, तो पार्टी की प्लानिंग बनाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह ले आए और कुछ डिस्पोजल ग्लास ले लिए, क्योंकि कॉलेज वगैरह में वही मिलते हैं। तो उन्होंने अपने क्या किया, सबको, सबने डालनी शुरू कर दी, एक दोस्त ने सबके डाल दी, तो एक दोस्त के गिलास में जो कोल्ड ड्रिंक थी वो क्या रहेगी, कम। ठीक है, तो हमें यहां से मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो उसके में क्या रहेगी थी, कम है। ठीक है, तो उसने अपने दोस्तों को बोला, यार मेरे वाली में ना थोड़ी सी कम लग रही है, तो मेरी में गिलास में कोल्ड ड्रिंक क्या है, कम है। इसको एज इट इज लिखना है, के कैपिटल, यू एंड एम कैपिटल। ठीक है, तो दोस्तों ने ध्यान नहीं दिया। अब वो था भाई थोड़ा हरियाणा का, तो
एक बार तो फिर उसने अपने क्या किया, हरियाणवी लैंग्वेज में आ गया। उसने कहा यार मेरे वाली में थोड़ी घाट है। तो क्या थी उस वाली में, थोड़ी घाट। ठीक है। तो अब जो दोस्त होते हैं उन्होंने क्या कहा, बोले यार अब जिसकी जितनी है चुपचाप इसको पीजे। क्या कहा दोस्तों ने, इसको चुपचाप पीजे। एंड दैट्स फाइनल। ये हो गई आपकी सारी मेमोरी यूनिट। अब इसमें जो भी मैंने कैपिटल लेटर जो लिए हैं उन सबको, जो कैपिटल में है, अब आ जाओ उनको सबको लिखो। के एम, के बाद क्या है, एम। उसके बाद क्या है, जी। जी के बाद क्या है, टी। और टी के बाद यहाँ पे क्या है, पी ई जेड वाई। तो क्या है, कम है, घाट है, पीजे, चुपचाप पीजे। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये सब हम क्या लेंगे, बाइट। ये क्या होगी, किलो बाइट। उसके बाद हमारे पास क्या है, किलोबाइट। उसके बाद मेगाबाइट। उसके बाद गीगाबाइट। ठीक है। इसके बाद आ गया टीबी, टेराबाइट। ये क्या हो गया हमारे पास, पेटाबाइट। ईबी, एक्साबाइट। जेडबी, जेटाबाइट। और लास्ट आता है हमारे पास वाई बी, योटाबाइट। ठीक है। अब इसको देखेंगे 1 KB के अंदर कितना होगा, 1024 बाइट। अच्छा अब ये देखो, इसमें ये भी मैं आपको बता ही देती हूँ। इसी में यहाँ पे 1024 क्यों आता है। नॉर्मली जब हम ग्राम्स में लेते हैं, किलोग्राम्स में लेते हैं तो 1000 आता है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। तो वहां पे सारी चीज क्या होती है, जो बेस जो हम लेके चलते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो बेस होता है हमारे पास 2। तो हम जितनी भी मेजरमेंट वगैरह होगी वो सारी हम बेस 2 के अंदर करेंगे। तो ये 10 रेज टू 1024 क्या है, 2 रेज टू पावर 10। ठीक है, 2 रेज टू पावर 10 बाइट्स, और या हम इसको कह सकते हैं 1024 बाइट। ठीक है। अब इसको मेजर करेंगे तो क्या हो गया, 1024 किलोबाइट है ना, मेगाबाइट है तो ये क्या होगी यहाँ पे केबी। तो इसी तरह 2 रेज टू पावर 10 ये होगी, 2 रेज टू पावर 10 ये होगी, तो इसको ऐड करेंगे 2 रेज टू पावर 20। इसी तरह से ये चलती रहेंगी। बस ये जो वाली यूनिट है यहाँ आती रहेगी। अब यहाँ पे जीबी पे आ गई, गीगाबाइट पे आ गई, तो ये 1024 क्या आ गई, मेगाबाइट। और इसी तरह यहाँ पे 2 रेज टू पावर 20 है तो एक बढ़ता रहेगा 2 रेज टू पावर 30। अब ये 2 रेज टू पावर 30, जो ये 10 20 30 ये बता रही हूँ, ये सारी क्या है, बाइट्स है। ठीक है। अगर इसमें आपसे बिट पूछ ले, बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम कोई कंपटीशन का एग्जाम देते तो हमसे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछ लेते, तो बच्चों को क्या होता है, मेमोरी में वही दिक्कत आ जाती है। तो अब देखो यहाँ पे ये सारी क्या है, बाइट है। अब इसको अगर हमें बिट में कन्वर्ट करना है तो एक बाइट के अंदर कितनी बिट होंगी, 8 बिट। तो इसको मल्टीप्लाई बाय 8 कर दो, सिंपल। अगर आपके लॉजिक क्लियर होंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली कर सकते हो। तो इस पे आपको बिल्कुल भी क्रैम नहीं करना है, चीजों को रट्टा नहीं लगाना है, हर कंसेप्ट को समझना है। तो इसी टाइप से एक कन्वर्जन का क्वेश्चन भी मैं आपको किसी वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है। तो अब देखो इजीली, बिल्कुल इजीली आपको ये लर्न हो गया ये सारा। ठीक है। अब देखो पेटाबाइट यहाँ पे क्या आ गया, गीगाबाइट तक आ गए। अब क्या है हमारे पास, टेराबाइट। तो यहाँ पे आ गया 1024 TB। और यहाँ पे क्या था, 2 रेज टू पावर 40 था, तो ये सिंपली आ जाएगा 2 रेज टू पावर 50। तो इसी तरह 1 एक्साबाइट इक्वल टू 1024 TB पेटाबाइट, और 2 रेज टू पावर 60। ठीक है। जेटाबाइट 1024 एक्साबाइट, और 2 रेज टू पावर 70। और इसी तरह ये क्या हो गया, योटाबाइट इज इक्वल टू 1024 जेटाबाइट, और 2 रेज टू पावर 80। तो वीडियो आपको कैसी लगी, आपको ये टिप और ट्रिक कैसी लगी जो हमने आज आपको इस वीडियो में सिखाई है, हमें बताना कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही और इजी वीडियोस के लिए, टिप्स और ट्रिक्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।